हेलो फ्रेंड, तो पिछले वीडियो में हम लोग ने रिफैक्ट्री के बारे में पूरा बेसिक से समझे थे कि रिफैक्ट्री होता क्या है, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ पर इसका रिफैक्ट्री का यूज किया जाता है, वेरियस एप्लीकेशन के बारे में इसका बात किए थे। तो अगर वो वीडियो आप लोग ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वीडियो अवेलेबल है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग इसी रिफैक्ट्री के प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे कि जो रिफैक्ट्री का प्रॉपर्टी होता है वो क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होते हैं। साथ में हम लोग बात करेंगे कि यदि हम लोग किसी बॉयलर का रिफैक्ट्री मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं तो किन किन इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग को कंसीडर करना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो के साथ बने रहे। और यदि आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो प्रॉपर्टी ऑफ रिफैक्ट्री, तो देखिए रिफैक्ट्री को ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं। यहाँ पर इसके हम लोग प्रॉपर्टी को समझने वाले हैं। प्रॉपर्टी का मतलब होता है गुण। यहाँ पर हम लोग किसका गुण के बारे में बात करेंगे? रिफैक्ट्री के बारे में। देखिए हर किसी का एक अपना गुण होता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग रिफैक्ट्री का देखने वाले हैं। उसी तरह हम किसी इंसान का बात करें, जैसे मान लीजिए किसी लड़के का शादी हो रहा है और लड़की वाले उसे देखने आ रहे हैं, तो लड़की वाले क्या देखते हैं? उस लड़के का गुण देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं और ये कुछ पॉइंट को कंसिडर करके उनकी काबिलियत निकालते हैं, या वो लड़का अच्छा है या नहीं है, ठीक है, फ्यूचर में वो क्या अच्छे से रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, ठीक है, क्या उसकी जॉब है, क्या उसकी ऑनेस्टी लेवल है, ठीक है, किस तरह का वो बंदा है। ये सभी चीज़ को कंसीडर करके, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी को देखकर आगे की उसकी शादी की बात होती है, आगे की उसकी फ्यूचर प्लानिंग होती है। ठीक है, तो ये उस लड़के की प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन यहाँ पर जैसे कि हम लोग रिफैक्ट्री की प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, तो हर एक चीज़ का अपना एक प्रॉपर्टी होता है, एक अपना गुण होता है। तो रिफैक्ट्री का भी अपना कुछ एक स्पेशल गुण होगा, प्रॉपर्टी होगा। तो उसमें देखिए यहाँ पर टोटल जो है 5 इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी होती है। पहला जो है वो है पोरोसिटी, दूसरा है फ्यूजन पॉइंट और रिफैक्ट्रीनेस, तीसरा जो है स्पेलिंग, और चौथा जो है पायरोमेट्रिक कोन इक्विवेलेंट, एंड पांचवा जो है वो है बल्क डेंसिटी। पहला जो है पोरोसिटी। पोरोसिटी का मतलब क्या होता है? पोरोसिटी का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने रिफैक्टिव ब्रिक्स देखे होंगे, तो वहाँ पर देखेंगे कि रिफैक्टिव ब्रिक्स में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, अगर उसमें छोटे छोटे छिद्र होंगे इसका मतलब है कि रिफैक्ट्री जो है वो ज़्यादा मजबूत नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम है। यही हमें क्या बताता है पोरोसिटी? पोरोसिटी इट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि अगर वो ज़्यादा पोरस होगा, ज़्यादा छिद्र युक्त होगा, उसमें ज़्यादा छोटे छोटे होल होंगे रिफैक्ट्री में, तो उसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो कम होगी। ठीक है, मोर पोरस मींस लेस स्ट्रेंथ एंड लेस थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि वो हीट को भी कम कंडक्ट कर पाएगा। ओके, तो ये क्या डिटरमाइन किया? इसकी स्ट्रेंथ, यानी कि पोरस अगर कम होगा तो ये ज़्यादा स्ट्रेंथ भी होगा और ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी भी इसकी होगी। ओके, इट इज़ ए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वेयर मोल्टेन स्लैग आर अवेलेबल। जहाँ पर मोल्टेन स्लैग होता है और जहाँ पर इस रिफैक्ट्री का यूज किया जाता है, तो ये वहाँ पर इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन जाती है। क्योंकि मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा छिद्रयुक्त अगर आपके रिफैक्ट्री रहेंगे तो वहाँ पर स्लैग वगैरह क्या होगा, जो मोल्टेन मेटल होगा वो उसके अंदर छिद्र के अंदर चले जाएंगे, जो कि वहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसलिए वहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन के निकलती है। ओके, नेक्स्ट जो है फ्यूजन पॉइंट और रिफैक्ट्रीनेस। फ्यूजन पॉइंट क्या होता है कि यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर ये फ्यूज कर जाए, रिफैक्ट्री फ्यूज कर जाए, यानी कि पिघल जाए, गल जाए, ओके, डिफॉर्म हो जाए, टूट जाए, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं फ्यूजन पॉइंट। ओके, जहाँ पर ये उस पॉइंट पे फ्यूज हो जाए। ओके, इसलिए जहाँ पर भी रिफैक्ट्री को लगाया जाता है तो ये पहले वहाँ पर उस चीज़ को देखा जाता है कि उस सिस्टम का, यानी कि उस फर्नेस का क्या टेम्परेचर होने वाला है। जैसे मान लीजिए अगर 1000 टेम्परेचर है तो उस वहाँ पर रिफैक्ट्री जो हम यूज करेंगे वो उसके ऊपर का टेम्परेचर यूज करेंगे। हो सकता है उस रिफैक्ट्री का टेम्परेचर 1300 1500 हो, ओके, ताकि वो वहाँ पे सस्टेन कर सके। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है स्पेलिंग। तो स्पेलिंग एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो कि हमें ये बताता है कि वो विथ स्टैंड कर पाएगा कि नहीं, यदि हमारा रैपिड हीटिंग एंड कूलिंग होगा, जिसके वजह से इसे थर्मल शॉक मिलेगा। ठीक है, तो जहाँ पर रैपिड हीटिंग एंड कूलिंग होता है, यानी जल्दीबाजी में आपका हीट कर रहे हैं फिर कूल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से थर्मल शॉक वहाँ पर क्रिएट होगा। तो स्पेलिंग यही बताता है कि वो वहाँ पर जो रिफैक्ट्री हम यूज़ किए हैं वो वहाँ पर विथ स्टैंड कर पाएगा कि नहीं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं पायरोमेट्रिक कोन इक्विवेलेंट, शॉर्ट में से PCE कहा जाता है। ओके, तो ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर इट डिफॉर्म अंडर इट्स ओन वेट, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर वो टूट जाता है, डिफॉर्म कर जाता है अपने ही वेट के कारण, तो उस टेम्परेचर को कहा जाता है PCE। ठीक है, और जो फ्यूजन टेम्परेचर होता है ना, वो इसी PC के द्वारा ही डिटरमाइन किया जाता है, मेजर किया जाता है।
तो अगर रिफैक्ट्री का पीसी अगर ज़्यादा होगा यानी कि फ्यूजन पॉइंट भी उसका अच्छा होगा, ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी हम लोग जानते हैं, जैसे कि डेंसिटी आप नॉर्मली जानते हैं मास बाय वॉल्यूम। ओके, तो बल्क डेंसिटी वही चीज़ है, यानी कि कोई चीज़ कितना बल्क में है, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में हमारा कितना वेट ऑफ मटेरियल अवेलेबल है, वो चीज़ हमें बताता है बल्क डेंसिटी। ठीक है, तो यूनिट वॉल्यूम में जितना ज़्यादा आपका मटेरियल होगा वो उतनी ज़्यादा उसकी जो डेंसिटी होगी वो बल्क में होगी, उतना ज़्यादा वो ठोस होगा, उतना ज़्यादा वो मजबूत होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। ओके, तो ये कुछ हो गए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रिफैक्ट्री। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ सूटेबल रिफैक्ट्री मटेरियल फॉर ए बॉयलर। यदि हम बॉयलर के लिए रिफैक्ट्री मटेरियल हम लोग चॉइस करने वाले हैं, सिलेक्शन करने वाले हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों को हमें जानकारी रहना चाहिए। ओके, तो उसमें पहला जो है कि वर्किंग टेम्परेचर उस जोन का, या मान लीजिए हम किसी फर्नेस ही बनाने वाले हैं और फर्नेस का हमें क्या जानना चाहिए कि हमें उस जोन का टेम्परेचर कितना होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सटेंस ऑफ एब्रेशन एंड इम्पैक्ट। तो मान लीजिए कि वहाँ पर उस जोन में कितना एब्रेशन होने वाला है, यानी कितना फ्यूल अगर चलेगा या कोई मोल्टन स्लैग वगैरह होगा तो उसकी वजह से क्या वहाँ पे एब्रेशन होगा, मतलब कितना घर्षण लेवल होगा। तो ये भी हमें जानना है ताकि हम एक प्रॉपर रिफैक्टिव मटेरियल वहाँ पर चॉइस कर सकें। ओके, साथ में वहाँ पे इम्पैक्ट लेवल क्या होगा ताकि हम बेहतर से बेहतर रिफैक्ट्री को चॉइस कर सकें आसानी से। ओके, नेक्स्ट है परमिसिबल वेट, वहाँ पर कितना हम वेट दे सकते हैं, ये भी हमें जानना है। नेक्स्ट है स्ट्रेस ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, यानी कि आपका सडन जो टेम्परेचर में चेंजिंग होता है लो हाई, तो उस चीज़ को कहा जाता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो आपका जितना ज़्यादा टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा जिसकी वजह से स्ट्रेस आएगा, तो ये वो स्ट्रेस लेवल हमें पता होना चाहिए ताकि हम एक प्रॉपर रिफैक्ट्री का चॉइस कर पाएँ। ओके, नेक्स्ट है केमिकल कंपेटेबिलिटी टू द इन्वायरमेंट। वहाँ पर जो केमिकल कंपेटेबिलिटी होता है तो वो भी हमें पता हो सके ताकि हम एक प्रॉपर रिफैक्ट्री को चॉइस कर सकें, ताकि वहाँ पर जो भी केमिकल वगैरह होगा वो उसके साथ रिएक्शन ना करे, वो उसको सह सके। नेक्स्ट है कॉस्ट कंसिडरेशन, हमें कॉस्ट भी जानना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बहुत एकदम अच्छा के चक्कर में बहुत महंगा लगा दें। ठीक है, तो यानी कि हमें हमारा फ़ायदा भी हो जाए। ठीक है, कम दाम में, जैसे कैसे बोलते हैं चीप एंड बेस्ट, तो चीप एंड बेस्ट होना चाहिए, यानी कि हमारा दाम भी अच्छा हो रहे और हमारा मटेरियल भी काम कर जाए, उस चीज़ को वो सस्टेन कर पाए जो हम चाहते हैं। ठीक है, तो यही बातों का जब हम किसी रिफैक्ट्री मटेरियल का बॉयलर के लिए सेलेक्ट करते हैं तो इन बातों का, इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखते हैं। ओके, तो यही हो गया आज की वीडियो में जिसमें हम लोग रिफैक्ट्री के प्रॉपर्टी को देखें और इसका सिलेक्शन का देखें। आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।